जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। बाइबल में यह संदेश अंतिम दिनों के बारे में है और अभी हम जो है वो अंतिम दिन तक पहुंचे और कभी भी जो है वो अभी रैप्चर हो सकता है। भले आप विश्वास करो या नहीं करो, मगर बहुत जल्दी ही रैप्चर होने वाला है। और जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये बात आपको मालूम होगी या मालूम नहीं होगी, मगर यही सब कुछ चल रहा है। जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और यही मसीह विरोधी की आत्मा है जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाली है और अभी भी जगत में है। तो बाइबल में जैसे मैंने कहा कि रैप्चर वो कभी भी हो सकता है, रैप्चर होने वाला है। और जब रैप्चर होगा तो बहुत सारे मसीह लोग जिनका उद्धार हुआ है वो स्वर्ग में जाने वाले हैं। दुख की बात है कि जो दुनिया के लोग हैं वो उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग गायब होने वाले हैं, मगर हमारे पास्टर को, कुछ मिनिस्ट्रीज को मालूम नहीं है और ये बात के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दुनिया के लोगों को मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस धरती से गायब होने वाले हैं। उनको यह भी मालूम है कि कहां पे जाने वाले हैं। अभी ये लोग कौन है जिनको मालूम है? बाइबल में ये लोग जो है ये वो लोग हैं जो एंटी क्राइस्ट सिस्टम के लिए आज काम कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है बीस्ट सिस्टम, जिसको कहा जाता है पशु की व्यवस्था के लिए वो काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग दुनिया भर में जो है वो जो पशु की जो व्यवस्था है जो आने वाली है पीड़ाओं के समय में, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहे अनजाने में या जानते उनको मालूम है वो इसके लिए काम कर रहे हैं। जो सैतानिस्ट है, जो कल्टिस्ट है, जो न्यू एज है, उनको ये सब मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है इस धरती से मसीह लोग गायब होने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे हुकूमत जो है उनकी होगी, और इसके बाद कलीसिया जब ऊपर जाएगा तो ये लोग जो है वो धरती के ऊपर वो हुकूमत करना चाहते हैं। धरती के ऊपर जो लोग रहेंगे उनके ऊपर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत सारी तैयारी चल रही है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे हम लोग का रैप्चर होगा, उसके बाद जो है पीड़ाओं का समय शुरू होगा, और जो एंटी क्राइस्ट जो है मसीह विरोधी वो जो है वो प्रकट होने वाला है, और वो अपना हुकूमत जो है इस दुनिया के ऊपर वो चाहता है कि वो राज करे। वो कामयाब नहीं होने वाला है, मगर वो चाहता है कि वो राज करे, और उसके लिए जो है उसको बातें आसान बनाने के लिए बहुत सारे लोग आज जो है अलग अलग क्षेत्र के लोग जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पीड़ाओं के समय में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होने वाली है, एक सरकार सारी दुनिया के लिए। वन वर्ल्ड करेंसी होने वाली है, एक करेंसी सारी दुनिया के लिए। आज बहुत सारे करेंसी है। इंडिया में रुपीज़ है, अमेरिका में डॉलर्स है, यूके में पाउंड है, मगर तभी एक ही करेंसी होगी। वन वर्ल्ड रिलीजन, एक ही धर्म होगा, और सबको जो है वो एंटी क्राइस्ट की पूजा करनी पड़ेगी, और 100% कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा, और जिसका सबूत आज हम देख रहे दुनिया भर में। अभी 100% नहीं हुआ है,
मगर तभी होगा। तो भाई बहनों, इसलिए बहुत सारे लोग जो है उसके लिए काम में जुट चुके हैं। वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड करेंसी, कैशलेस सोसाइटी, उसके लिए जो है दुनिया भर में ये जो लोग जो है, जो उस एंटी क्राइस्ट के सिस्टम के हैं, वो काम कर रहे हैं। और ये जो है वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि पहली टेक्नोलॉजी वो है एआई टेक्नोलॉजी, जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो भाई बहनों, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि ये एआई है कि इसे हो तो वो क्या होता है। हमें सिर्फ मालूम है कि एआई से आप ऐसे कुछ भी फोटोज बना सकते हैं और कुछ भी वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, लेटर बना सकते हैं। ये सब ये जो है ये मामूली बातें हैं, मगर उसके लिए ये एआई बनाया नहीं है। एआई जो बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बनाया है, वो जो एंटी क्राइस्ट की जो सिस्टम होने वाले बिस सिस्टम, उसको आसान करने के लिए ये एआई बनाया है, ताकि ये एआई जो है उसके अंदर डेटाबेस रहेंगे और ये जो डेटाबेस जो है उसके अंदर सारे दुनिया के लोगों का डेटा होने वाला है, और ताकि ये सारे दुनिया के लोगों को वो कंट्रोल कर सकेंगे। और इसके लिए बहुत सारे देश जो है वो एआई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट ने जो है ये साल $700 बिलियन एआई के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। $700 मिलियन, यानी लगभग 79 लाख करोड़। चाइना लगभग $300 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है एआई में, और बहुत सारे देश क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? भाई बहनों, ये सब इन्वेस्टमेंट से वो क्या करने वाले, ये डेटा सेंटर्स बनाने वाले, डेटा सेंटर्स। इस वजह से ये जैसे कहा काम चालू है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। हम जो है वो हम अपने कामों में बिजी है, अपने लाइफ में बिजी है, हमें कुछ पड़ी नहीं है अंत के दिनों के बारे में। हम सिर्फ अपने लाइफ में बिजी है, मगर ये सब कुछ हो रहा है। एलन मस्क, उसका जो स्पेस एक्स है, वो क्यों धरती के चक्कर काट रहा है हर दिन? ऊपर क्या कर रहा है, ये आपको सोचना है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को जो है वो मार्स में लेके जाना चाहता हूं, दूसरे ग्रह पे लेके जाना चाहता हूं। सवाल पूछिए, अभी तक कितने लोगों को लेके गए? भाई बहनों, उनका मकसद अलग रहता है। क्यों वो स्पेसएक्स जो है वो धरती के चक्कर, वो ऊपर घूम रहा है धरती के ऊपर? क्यों वो जो इंटरनेट वो ऊपर बना रहा है? उसकी क्या वजह है? ये सब जो है आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि भाइयों बहनों, अगर डेटा सेंटर्स जो है अगर इस धरती पे रहेंगे तो मेंटेन करना बहुत आवश्यक है कि पीढ़ियों के समय में सारी दुनिया का लोगों का डेटा होने वाला है, ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि यदि आपका अगर पशु का छाप नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो जब पशु का जो छाप जो है, जो चिप बिठाई जाएगी, वो सब ये डेटा सेंटर्स के साथ वो कनेक्टेड रहेगी, ताकि वो सब कुछ जो है वो कंट्रोल कर सके। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपके क्या क्या विचार है, ये सब कुछ जो है आप कैसे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
और दूसरी बात जो है, जैसे कि अभी आप सुन रहे कि बहुत सारे रोबोट्स बन रहे हैं। ये रोबोट्स क्यों बनाना चाहते हैं? देखो भाइयों बहनों, ये भी जो है पीड़ाओं के समय जो एंटी क्राइस्ट की जो व्यवस्था है, उनके लिए ये सब कुछ चल रहा है। रोबोट्स क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि वो रोबोट से एक सेना बनाना चाहते हैं। भाई बहनों, उस वक्त उस पीड़ाओं के समय में अगर यदि आप पशु की छाप नहीं लेंगे, यदि आप वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की मान्यता नहीं देंगे, वन वर्ल्ड करेंसी की मान्यता नहीं देंगे, वन वर्ल्ड रिलीजन की मान्यता नहीं देंगे, तो क्या होने वाला है? आपके सिर को छाट देने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो ये सिस्टम के खिलाफ आएंगे। तो तभी उनको ये सेना चाहिए ताकि ये लोगों के गर्दन को छाट सके। क्योंकि अगर एक इंसान को आप देते ये सब कुछ काम, तो इंसान झिझक सकता है। वो कह सकता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी बातें माने नहीं है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? मगर जो रोबोट होता है वो कोई इंसान नहीं है, उसका कुछ दिल होता नहीं है, वो सोच नहीं सकता है। जो इंफॉर्मेशन फीड की जाती है वो उसके अनुसार चलता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो चलता है। इतना लोगों को मारना है, वो मारेगा। तो भाइयों बहनों, ये सब चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आपको मालूम है कि मुझे लगता है यही महीने यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, एलियंस, यूएफओस का जो डेटा जो था, वो डेटा मिलिट्री के पास था। और बहुत सारा डेटा था, क्योंकि बहुत सारे सालों का डेटा है, जिसमें फोटोग्राफ्स है, जिसमें वीडियोस है, जिसमें ऑडियोस है, ये सब एलियंस के। तो वो डेटा जो है उन्होंने क्या किया है, पब्लिक किया है। अभी आप जाके उनके वेबसाइट में आप देख सकते हैं, हजारों जीबी का वो डेटा है, उसको मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सब जो एलियंस का डेटा जो है आप देख सकते हैं, उनको पब्लिक किया है। पब्लिक करने की वजह क्या है? अभी भाई बहनों, पहले तो लोग कहते थे कि ये सब कुछ है ही नहीं है, मगर उन्होंने अभी उसको पब्लिक क्यों किया है, लोगों के सामने क्यों लेके आया है? भाई बहनों, पहले के जो मूवीज थे एलियंस और यूएफएस को बारे में, वो एलियंस को एक खलनायक के रूप में पेश करते थे। मगर अभी के जो मूवीज देखेंगे एलियंस के बारे में, वो एलियंस को एक मसीहा जैसे वो एक उसका पिक्चर बना रहे हैं कि एलियंस जो है, ये एलियंस हमारे नुकसान के लिए नहीं है, एलियंस जो है वो हमारे इंसान के फायदे के लिए है। और वो बता रहे कि एलियंस आते हैं और वो हमें दूसरे ग्रह के ऊपर लेके जाते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। भाई बहनों, ये जो एलियंस वगैरह है, यूएफओस वगैरह, ये सब क्या है? भाई बहनों, ये सब जो होते हैं, ये होते हैं दुष्ट आत्मा, ये होते डेमॉन्स, जिसे दुनिया ने उसको पैकेज करके एलियंस करके बेच रहे हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो है, ये भी पीड़ाओं के समय में जो है वो धरती में जो है फैल जाने वाले हैं। अब इनका काम क्या होगा भाई बहनों? इनका काम क्या होगा? इनका काम यह है कि जब बहुत सारे लोग जो है इस धरती से गायब हो गए, दुनिया भर के लोग, मसीह लोग जिनका उद्धार हुआ है, जब वो धरती से गायब हो गए, तो जो लोग रहेंगे तो उनको वो क्या जवाब देंगे? किधर गए ये लोग? तो ये जो है एलियंस जो है, अभी इसके बारे में सबको अभी आइडिया है।
क्योंकि बहुत सारे मूवीज निकली है, बहुत सारे मैगजीन्स है, सबको मालूम है। तो जब वो आएंगे तो लोग जो है वो आश्चर्यचकित नहीं होंगे। तो ये एलियंस कहेंगे कि ये जो है, ये लोग जो है, ये उनको हमने दूसरे ग्रह के ऊपर रखा है और वो है सुरक्षित है वहां पे। वो लोगों को झूठ कहेंगे, उनको वो ये नहीं कहेंगे कि वो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ। तो वो आएंगे और वो लोगों को कहेंगे कि हम आपके भले के लिए आए, हम आपका भला चाहते हैं, मगर सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो एंटी क्राइस्ट की जो सिस्टम है, जो बीस सिस्टम है, उस सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो उनका बॉस जो है एंटी क्राइस्ट, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। बाकी किसकी पूजा नहीं करने की, सिर्फ उसकी। आपको ये जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है, वन वर्ल्ड रिलीजन है, कैस्टलेस सोसाइटी है, उसके ऊपर ये आपको मान्यता देनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और आपको जो है पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसमें आपका भला है। अगर नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ खा नहीं सकेंगे, कुछ खरीद नहीं सकेंगे, कुछ ये नहीं कर सकेंगे। ये लोगों को बताएंगे तो लोगों का ये लगेगा कि ये जो है ये हमारे भले के लिए है, मगर भले के लिए नहीं, ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि उनके दिन थोड़े हैं। तो उस दिनों में जो है जितने चाहे लोगों को वो नरक की आग में डालना चाहते हैं। तो बाइबल है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो दुनिया के लोग जो है वो विश्वास करते हैं कि बहुत सारे लोग गायब होने वाले हैं और वो एंटी क्राइस्ट के लिए बहुत सारी तैयारी चालू है, ये आपको पता नहीं चल रही है। मगर आपको याद रखना है कि हमारी नज़र यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए। यदि उद्धार नहीं हुआ तो हमें जो है पश्चाताप करके हमारा उद्धार होना चाहिए। और जो अंतिम दिनों के जो संकेत है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, मगर नज़र यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि यदि यीशु मसीह का नाम आपके दिल में है तो भाइयों बहनों, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। मगर बहुत आवश्यक है कि रैप्चर में आप स्वर्ग जाए। आप यहाँ पे मत रहो। अगर यहाँ पे रहेंगे तो ये सब जो चीज़ें जो है भयावह चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।